हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अवोगाद्रो की परिकल्पना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणों पे बात करते हैं। अवधारणा के रासायनिक संयोजन के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक संयोजन नियम, उनमें एक नियम होता है अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम, देखिए समझते हैं इस नियम को। अवोगाद्रो नियम, देखिए जब समान दाब तथा ताप की स्थिति में यदि लिए गैसों के आयतन समान हैं, लिए गए गैसों के आयतन समान है, तब मोल तथा अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए PV बराबर nRT में अगर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, R तो नियतांक है, T सेम है, ताप, तो फिर सभी गैसों के N क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ये मोल है। यदि मोल समान है तब अणु समान होंगे, क्योंकि एक मोल में अणुओं की संख्या होती है Na के बराबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसका मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स, यानी कि पर मोल। तो देखिए ए विकल्प में दिया है कि ताप और दाब की समान स्थितियों में गैसें सरल अनुपात में एक दूसरे से क्रिया करती हैं। जब गैसों का सरल अनुपात बोला है तो ये गेलुसेक का नियम है, गेलुसेक नियम, यह अवोगाद्रो नियम नहीं है। बी में दिया है ताप और दाब की समान स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में, यहां पर आयतन भी समान है, अणुओं की संख्या समान होती है, तो यही अवोगाद्रो का नियम होता है। सी दिया है एनटीपी पर सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है कि एनटीपी पर सभी गैसों के एक मोल का आयतन समान होता है। डी में गैस हमेशा दिए गए ताप व दाब पर केवल गैसों के साथ क्रिया करती हैं। देखिए विषमांगीय अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित होती हैं, तो अवोगाद्रो परिकल्पना के लिए बी कथन सही होगा, उत्तर बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।